बलोचों को लाहासिल जंग में धकेला गया। रियासत ने मुआफी का दरवाजा खुला छोड़ा है। जो वापस आना चाहता है उसे रास्ता देंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 100 के करीब दहशतगर्दों के डेरा बुगटी में हुकूमत पाकिस्तान के सामने हथियार डाले। अस्करियत पसंदों का हथियार डालना खुश आइन पेशरफ्त है। पाकिस्तान की रियासत आर्म्ड फोर्सेस और फील्ड मार्शल के खिलाफ बयानिया बनाया गया। हर वक्त एहतजाज छोड़कर वो किरदार अदा करें जिससे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को रिलीफ मिल सके। आपका ओहदा इजाज़त नहीं देता कि अफवाज पाकिस्तान को बुरा भला कहें। आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अडयाला आए तो वापस भेज दिया जाएगा। बानी PTI की बहनें आई तो उनकी गिरफ्तारी को कभी खारिज से मुकाम करार नहीं दिया जा सकता। मुल्क को दाव पर लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक इंटरव्यू में वज़ीर इत्तलात ने कहा PTI वाले कहें कि वो तहरीक इंसाफ के बानी के बयानी के साथ नहीं तो उनसे बात हो सकती है। PTI की लीडरशिप जेल में है। मुलाकातों पर पाबंदी है। अगर हालात यही रहे तो जमहूरियत तबाह हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा PTI मुकालमे के जोर पर मुल्क की फलाह चाहती है। असद कैसर ने कहा जिन्हें अवाम ने मुंतखब नहीं किया वो आकर कहते हैं कि अब मुलाकातें नहीं होंगी। पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर केस की मंजूरी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 14 अक्टूबर को स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ था। पाकिस्तान 1.2 अरब डॉलर कर्ज के केस के लिए तमाम शराइत पूरी कर चुका है। IMF की शर्त थी कि बोर्ड इजलास से पहले करप्शन एंड गवर्नेंस डायग्नोस्टिक रिपोर्ट जारी करे। पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलेगी। पाकिस्तान ने 37 माह का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था। EFF प्रोग्राम की 1 अरब डॉलर की पहली किस्त सितंबर 2024 और 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मई 2025 में मिली थी। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोग्राम रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त मिलेगी। फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास ने कहा है कि इसराइल कब्ज़ा ख़त्म करे तो वो अपने हथियार फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं। तुर्क मीडिया के मुताबिक सरबराह हमास खलील अल-हैया ने कहा हम अक़वाम मुत्तहिदा की अफवाज की तैनाती कबूल करते हैं जो एक अलहदगी फ़ोर्स के तौर पर सरहदों की निगरानी करे और गज़ा में जंग बंदी की पासदारी को यकीनी बनाए। खलील अल-हैया के दफ्तर ने वाज़ेह किया कि वो एक मुकम्मल खुदमुख्तार और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हवाला दे रहे थे। गजा जंग बंदी पर मुज़ाकरात एक नाजुक मोड़ पर हैं। इसराइली अफवाज के गजा से मुकम्मल इनखला तक जंग बंदी मुकम्मल नहीं हो सकती। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का 23वें दोहा फोरम से खिताब। कहा कि सालिस जंग बंदी के अगले मरहले को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने जो अभी तक किया है वो सिर्फ एक वक्फा है। हम उसे अभी तक जंग बंदी नहीं कह सकते। जंग बंदी तब तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक गजा में इससे काम ना आ जाए। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के 4 ओहदेदारों पर माली और सफरी पाबंदियां आयद करनी। उनमें वज़ीर बराए नेकी की तरवीज और बदी की रोकथाम मोहम्मद खालिद हनफी, वज़ीर आला तालीम मोहम्मद नदीम, वज़ीर इंसाफ अब्दुल हकीम शराई और चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी शामिल। ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा पेरी वोंग ने कहा कि ये ओहदेदार ख़वातीन और बच्चियों के खिलाफ मज़ालिम और कानून की हुक्मरानी को कमज़ोर करने में मुलव्वस हैं। अफराद पर लड़कियों और ख़वातीन की तालीम, मुलाजमत, आज़ादाना नक़्ल व हरकत और अवामी ज़िंदगी में हिस्सा लेने की सलाहियत तक रसाई को महदूद करने का इल्ज़ाम है। पाबंदी का मकसद तालिबान पर बराह रास्त दबाव बढ़ाना और अफ़गान हुकूमत के अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा होना है। अफ़गान तालिबान हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम पर अभी तक कोई रद्द अमल नहीं दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानिया में वज़ारत ख़ारिजा के हुक्काम से मुलाकात तय पा गई। वज़ीर दाखिला की तरफ से चंद पाकिस्तानियों के हवालगी के मामले पर बातचीत भी मुतवक्के है। मोहसिन नकवी इस बारे में शवाहिद पहले ही बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले कर चुके। बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान में हाई कमिश्नर को दिए गए डोजियर अब तक बरतानिया नहीं पहुँचे। मोहसिन नकवी आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में PSL के आइंदा सीज़न की लॉन्च की तकरीब में शिरकत करेंगे।
बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगाह टॉप पर वक्फे से बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के बाद अजला में रात धुंध रही। हद निगाह बेहतर होने पर पेशावर, इस्लामाबाद M1 और लाहौर सियालकोट M11 खोल दी गई। वस्ती पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 443, फैसलाबाद में 371, लाहौर में 228 रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान के मगरबी और जनूब मगरबी इलाकों में बारिशों की कमी मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। खुश्क साली की सूरत हाल में मजीद शिद्दत आने की तवक्को है। महकमे मौसमियात की प्री अलर्ट एडवाइजरी के मुताबिक मुतासरा अजला में कोयटा, चागी, गवादर, केज, खारान, मस्तोंग, नौशकी, पुशीन, पंजगोर, किला अब्दुल्ला और वाशिक शामिल हैं। मुतासरा इलाकों में फरवरी 2026 तक दर्जा हरारत मामूल से ज़्यादा और बारिश मामूल से कम होने का इम्कान। पंजाब में नए ट्रैफिक जुर्मानों के खिलाफ रावलपिंडी में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का कल हड़ताल का ऐलान। स्कूल वैन्स, लोकल ट्रांसपोर्ट, जनरल बस स्टैंड्स और रिक्शा यूनियन कल गाड़ियां सड़कों पर नहीं लाएंगे। स्कूल वैन्स के मालिकान ने भी वालिदैन को आगाह कर दिया। पंजाब हुकूमत का शादियों की तकरीबात में वांजिश की खिलाफ वर्जी करने वालों पर क्रैकडाउन। आरिफवाला में 3 शादी हॉल्स के खिलाफ कार्रवाई। 3 मैरिज हॉल्स को फीकस 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद किया गया। यूनान के करीब एक कश्ती से 17 तारिकीन वतन की लाशें मिली हैं। यूनानी कोस्ट गार्ड के मुताबिक यूनान के जजीरे क्रेट के करीब कश्ती में 2 अफराद जिंदा पाए गए। बंजारे वालों का कहना है कि खराब मौसम में उनकी कश्ती को नुकसान पहुंचा। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था। भारतीय रियासत गोवा के नाइट क्लब में आग लगने से 23 अफराद हलाक हो गए। क्लब में सिलेंडर फटने से आग लगी। हलाक अफराद में अमले के अरकान और सयाह शामिल। वाक़या गोवा के ज़िला अरपुरा में पेश आया। गोवा के वज़ीर आला प्रमोद सावंत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि जायज़ा लिया जाएगा कि क्या आग से बचाव के उसूलों और इमारत के क़वानीन की पैरवी की गई थी या नहीं। वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद का संग बुनियाद रख दिया गया। हज़ारों लोगों की तकरीब में शिरकत। कई लोग ईंटें उठा कर लाए। बाबरी मस्जिद बनाने के मुतालबे पर MLA हुमायूं कबीर को तृणमूल कांग्रेस 4 दिसंबर को पार्टी से मुअत्तल कर चुकी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत की 33वीं बरसी पर नई मस्जिद की तामीर शुरू की गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेराबुगटी में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। मजीद भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम अफवाज के साथ है और मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बनू में मोहम्मद खेल में नामालूम मुसल्लह अफराद ने राब्ता पुल को बारूदी मवाद से उड़ा दिया। लोगों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना। पुलिस के मुताबिक नामालूम मुसल्लह अफराद ने रात की तारीकी में मोहम्मद खेल में राब्ता पुल के नीचे बारूदी मवाद नस्ब किया, जो जोरदार धमाके से फट गया। इससे पुल को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाइडेंस की सीनियर क़यादत की मुलाकात। वज़ीर आज़म का डिजिटल असासों के ज़ाब्तों के लिए मजबूत आज़म का इरादा। मुलाकात में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब की भी शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात में अपने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। पाकिस्तान में जाने वाले तमाम ज़र मुबादला को कानूनी तरीके से भेजा जाए तो इसका हजम $50 अरब सालाना से भी बढ़ सकता है। लंदन में 5वें पाकिस्तान रेमिटेंस समिट के मुंतज़िम फ़हीम फारूकी का बयान। स्टेट बैंक के डॉक्टर इनायत हुसैन ने कहा कि रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए $11 अरब की रकम पाकिस्तान भेजी जा चुकी।
पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव के सरबराह सैयद अली हुसैन ने कहा कि अब तक 8,73,000 रोशन पाकिस्तान डिजिटल अकाउंट खुल चुके हैं। कराची की आई चंडीगढ़ रोड पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जान बहक हो गए। राशनपुर में कच्चे के डाकुओं की जानिब से काश्तकारों से भत्ता वसूली। सोन मियानी में भत्ता न देने पर डाकुओं का काश्तकार के घर पर हमला, तैयार कमाद की फसल को आग लगा दी। मुतासरा काश्तकार के मुताबिक आग से 1 एकड़ कमाद की फसल जल गई। पुलिस का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची तो डाकू फरार हो गए। पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में तेज रफ्तार गाड़ी से स्कूटी पर सवार 2 लड़कियों को कुचलने के वाक़े में जाँ बहक लड़कियों के अहल खाना ने कम सिन ड्राइवर मुलजिम को मुआफ़ कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट को ही अदालत को बताया गया कि दोनों खानदानों में सुलह हो गई, जिसके बाद अदालत ने मुलजिम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जाँ बहक ताबिंदा बतूल के वालिद गुलाम मेहदी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में बताया था कि जज साहब ने उनके घर आकर तस्लीम किया था कि गलती उनके बेटे की है और वो ताबिंदा के गम में शरीक होने आए हैं। गुलाम मेहदी के मुताबिक जज साहब से मुलाकात के दौरान दियत की अदाई के बारे में कोई बात नहीं हुई थी। सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन आज मनाया जा रहा है। बच्चों और बड़ों में जोश खरोश। कल्चर डे पर सिंधी टोपी, अजरक और सकाफती लिबास की खरीदारी। सिंध के छोटे बड़े शहरों और देहात में तकारीब की तैयारियां, कहीं टैबलोस, कहीं नुमाइश से सिंध की सकाफत के रंग पेश किए जाएंगे। रैलियां निकाली जाएंगी। इलाकाई धुनों के जरिए भी सूबे की सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया जाएगा। सिंध की सरजमीन ने दुनिया को आम मोहब्बत और इल्म का पैगाम दिया। सिंध की सकाफत, किरदार और बर्दाश्त की अलामत है। सिंधी कल्चर डे हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। आज अपनी पहचान पर फ़ख्र की तजदीद का दिन है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का यौम सकाफ़त सिंध पर पैगाम। गवर्नर हाउस कराची में सिंध के सकाफ़ती दिन की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद। सिंध के लोक फनकारों ने फ़न का मुज़ाहिरा किया। शुरका रिवायती सिंधी टोपी अजरक पहनकर शरीक हुए। गवर्नर सिंध गवर्नर टिसोरी समेत मुख्तलिफ शख्सियात की भी तकरीब में शिरकत। गवर्नर ने कहा पाकिस्तान तरक्की की उड़ान ले चुका। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप से काबिल कप्तान समेत किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि तमाम खिलाड़ियों को उनके किरदार दे दिए गए हैं। टीम पिछले 6 माह से एक ही कॉम्बिनेशन से खेल रही है। नताइज भी आना शुरू हो गए हैं। हब और क्रॉस रैली की तमाम तैयारियां मुकम्मल। 50 से ज़ायद ड्राइवर्स एक्शन में होंगे। ड्राइवर्स अपनी गाड़ियों के साथ ट्रैक पर मौजूद 1.2 किलोमीटर का ट्रैक तैयार। रेस में लाइबा हुसैन वाहिद खातून ड्राइवर। उनका कहना है जीत के लिए पूरी उम्मीद है। स्टॉक की 4, प्रिपेयर्ड की 3 और इलेक्ट्रिक कार्स की कैटेगरीज इवेंट में शामिल है। नेशनल गेम्स में मेंस और विमेंस रग्बी के मुकाबलों का आगाज हो गया। मेंस इवेंट में वापडा ने सिंध को 52-5 के स्कोर से हरा दिया। विमेन इवेंट के इफ्तिताही मैच में वापडा ने इस्लामाबाद को आउट क्लास करते हुए 42-0 से मात दे दी। कराची में अगले माह होने वाली कराची मैराथन के हवाले से तारुफी रेस का इनेकाद। 70 से ज़ायद रनर्स ने हिस्सा लिया। मुंतज़िमीन का कहना है कि रेस का मकसद लोगों को कराची मैराथन से मुताल्लिक़ आगाही फराहम करना है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में हाफ मैराथन रेस जारी। रावलपिंडी के चेरी मेट्रो बस स्टेशन से शहीद मिलत मेट्रो स्टेशन तक 5 किलोमीटर की मैराथन रेस के शुरका इख्तितामी पॉइंट पर पहुंचना शुरू हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के एजाज अली ने 5 किलोमीटर मैराथन रेस अपने नाम की। जियो जंग ग्रुप के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का आखिरी रोज। इख्तितामी तकरीब में वज़ीर आला सिंध शिरकत करेंगे। दोपहर 2 बजे डांस वर्कशॉप और शाम 6 बजे मिस्री थिएटर ग्रुप ड्रामा पेश होगा। गुज़श्ता रोज़ इटली के ग्राफिक डिज़ाइनर प्रोफेसर ग्रेफेडो पुश्ती की ग्राफिक डिज़ाइन फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स पर प्रेजेंटेशन हुई। प्रेजेंटेशन में तलबा को दुनिया के मशहूर ब्रांड्स के लोगों से मुतालिक आगाह किया गया।
सुनो ताबिश, जानी, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्यों? देखो, अगर तुम चले गए तो फिर मैं भी चली जाऊंगी, मगर किसी और मुल्क नहीं बल्कि दुनिया से चली जाऊंगी। जीने दे यार। आए, ऐसी बात है ना। जुगनू देखे कभी तुमने? उसी तरह आग लगी हुई है मुझे। मासूम ना बने, आप इतनी मासूम नहीं है। मैं हूं फैसल कुरैशी, आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी ताबिश हाशमी के शो हंसना मना है में, ओनली ऑन जियो नेटवर्क। फैसल कुरैशी हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? क्या डाकू फैसल कुरैशी से सिर्फ कैमरा ही लेने आए थे? उनके नाम की वजह से कौन लोग उनसे धोखा खा जाते हैं? इन्हें अपने बायोपिक बनाना पड़ी तो उसमें अपना क्या किरदार किस सियासतदान से करवाएंगे? जानिए हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और कराची के इलाके कुरंगी की गलियों से गूंजती सुरीली आवाज आज पाकिस्तान आइडल के स्टेज पर सबका दिल जीत रही है। पाकिस्तान आइडल नौजवान गुलकारों के ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। टॉप 16 में पहुंचने वाले कराची के वक़ार हुसैन कहते हैं यकीन और लगन सच्ची हो तो मंजिल मिल ही जाती है।